एरिस्टोजाइम सिरप क्या है, किन केसेस में प्रिस्क्राइबेबल है, किस तरह से काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। एरिस्टोजाइम सिरप बेसिकली एक डाइजेस्टिव सिरप है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर्स में, ताकि हमारी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रहे और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। की बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली नंबर 1, ये फ्लैटुलेंस यानी कि पेट में जो गैस बन जाती है उसको कम करता है। ये डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये हार्टबर्न और एसिडिटी के सिम्टम्स को भी कम करता है। इसके अलावा गैस से और स्टमक पेन से रिलीफ प्रोवाइड करता है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पेप्सिन और नंबर 2 डायस्टेज। पेप्सिन बेसिकली क्या करता है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और डायस्टेज एक दूसरा फंगल एंजाइम है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा डायस्टेज लिपिड को, फैट्स को और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी डाइजेशन ईजीली हो जाए और उसकी ब्रेकडाउन से आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे रिलीफ हो जाएं। डोजेज की अगर हम बात करें तो डोजेज बेसिकली, क्योंकि एक सिरप है तो आपको बेसिकली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, चाहे 10 ml, चाहे 20 ml, चाहे 1 टीस्पून, चाहे 2 टीस्पून, ये आपको केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे लेने हैं। डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं बेसिकली आपकी एज, जेंडर, आपके सिम्टम्स देखने के बाद। एक मेजरिंग कप होता है, आपको मेजरिंग कप से मेजर करके पानी के साथ इसको लेना है। आप विद फूड या विदाउट फूड ले सकते हैं। हाई डोजेज अवॉइड करनी है और इसको यूज़ करने से पहले आपको शेक ज़रूर करना है। कोशिश कीजिए कि इसको आफ्टर मील्स लें। क्या केसेस हैं जिनमें आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया जा सकता है? यूजेस क्या हैं? नंबर 1, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं। नंबर 2, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है। या फिर नंबर 3, अगर आपको गैस एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर ब्लोटिंग हो जाती है। इन केसेस में इसकी बेनिफिट्स के साथ बेसिकली आपको ये सिरप एडवाइजेबल है, क्योंकि सिरप है तो बेस शुगर कंटेनिंग होता है। प्रिकॉशंस, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है? नंबर 1, अगर आप इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो आप अपने डॉक्टर को पहले से बताएं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं अगर आपको ये सिरप डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक इलनेस रही है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किसी भी तरह की क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपने रिसेंटली कोई, जो मैं बताने जा रही हूँ, इनमें से कोई दवाई ली है या कोई सप्लीमेंट लिया है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। ये दवाइयाँ हैं, अगर आपने मेट्रोनिडाज़ोल ली है, अगर आप मल्टीविटामिन थेरेपी पे हैं, इसके अलावा अगर आप किन्हीं तरह के डाइटरी सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर आप स्टमक के लिए ही कोई एंटासिड ले रहे हैं या डायजीन ले रहे हैं या कोई ऐसी टैबलेट ले रहे हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप ये दवाई, ये सिरप ले रहे हैं और इसको लेने के बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका कोई भी सिम्टम वर्सन हो रहा है या गैस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके बारे में भी आप तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और पास्ट 6 महीनों में आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी रही है या आपकी दवाइयाँ चल रही हैं या आप ब्लड थिनर्स पे हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी है जब आपको ये सिरप एडवाइस हो। ध्यान देने की बात यह है कि क्योंकि ये ओनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब सिरप है, आप खुद से ये सिरप ना लें और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही इसको लें। साइड इफ़ेक्ट्स,
कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके साथ देखने को मिलते हैं वो हैं एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन। कुछ केसेस में आपको अपर पार्ट ऑफ जो स्टमक है उसमें पेन फील होगी, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको इसके साथ देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली 2 से 3 दिन में सबसाइड कर जाते हैं। डार्क स्टूल्स भी हो सकती हैं, आपको एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको ब्लिस्टर्स या स्किन रैश भी हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स जनरली 2 से 3 दिन में सबसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर आपको किसी भी तरह से बॉदर करता है, आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। केवल उन्हीं की सलाह पे आप आगे इसको कंटिन्यू करें। ड्रग को अपनी तरफ से ना ओवरडोज करके लें, ना ही कोई डोज मिस करें। कोशिश करें जिस टाइम पे आपने इसकी डोज ली है आप इस डोजेज टाइमिंग को मेंटेन करें जब तक के लिए आपको ये दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।